हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जो कि फ्लोट कर रही है ऑन इंटरनेट एंड इट इज़ फ्लोटिंग क्वाइट एग्रेसिवली। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या ये न्यूज़ सच है, एंड अगर ये सच है तो इसके एग्जीक्यूट होने के चांसेस कितने हैं और कब तक ये नई पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी। कुछ दिन पहले ऐसी ही एक न्यूज़ हमारे सामने आई थी, लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं उस चीज़ को, एंड वहाँ पर वन नेशन वन एग्जामिनेशन पॉलिसी की बात करी गई थी बाय द चेयरमैन ऑफ यूजीसी, यानी कि जगदीश कुमार सर ने वहाँ पर कहा था कि एक देश में अगर आपको किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक वन एग्जामिनेशन ओनली। काफ़ी सारे लोग थे जो इस पॉलिसी के समर्थन में थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सबको एक इक्वल पोडियम मिलना चाहिए, इक्वल पेडेस्टल मिलना चाहिए, जहाँ से कि अच्छी बेंचमार्किंग हो सके और स्टूडेंट्स साल में एक ही एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करके अपने ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स में एडमिशन ले सकें। तो कई लोग इस पॉलिसी के खिलाफ भी थे, जिनका ये कहना था कि वन शीट ऑफ पेपर या वन एग्जामिनेशन कैन नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर। लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस मिलने चाहिए। अगर एक एग्जामिनेशन खराब हो जाता है देन देयर शुड बी मल्टीपल एग्जाम्स फॉर द सेम। सीयूईटी इस बार सबसे बड़े एग्जामिनेशन के तौर पर भारत के सामने उभर करके आया है। इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ इंसेप्शन लगभग 15 लाख लोगों ने एप्लीकेशंस भरी थी फॉर सीयूईटी यूजी, एंड इस बार वो एप्लीकेशंस बढ़ करके 20 लाख हो जाएंगी। सो सीयूईटी को एक ऐसे एग्जामिनेशन के तौर पे देखा जा रहा है जो कि आगे चल के नीट और जेई को रिप्लेस कर सकती है, लेकिन कब और कैसे, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और डिस्कशन करेंगे एक ऐसे इंटरव्यू का जो यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार सर ने दिया, और उन्होंने ये कहा कि यस इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आपका सीयूईटी जो है वो एक मर्जर कर ले आपका जेई और नीट जैसे एग्जामिनेशन के साथ, और इसके बाद जितने भी एडमिशन्स होंगे, चाहे वो बीटेक में हो, चाहे वो एमबीबीएस में हो, चाहे वो आपका डिग्रीज के अंदर हो, चाहे वो बीएससी की डिग्री हो, चाहे वो बीकॉम की डिग्री हो, चाहे वो बीए की डिग्री हो, ये सारे के सारे एडमिशन्स एक ही एग्जाम के थ्रू होंगे जिसका नाम है सीयूईटी। और जिस हिसाब से एग्जामिनेशन आगे बढ़ रहा है, इस चीज के चांसेस भी अच्छे खासे हो जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यूजीसी के चेयरमैन साहब ने यह भी कहा है कि जब ये पॉलिसी आएगी, इनकेस अगर ये पॉलिसी आती है तो स्टूडेंट्स को 2 साल पहले इसका प्री अल्टीमेटम दे दिया जाएगा। तो ये पॉलिसी कब से आएगी उसका भी हम एक स्पेकुलेशन लगाने वाले हैं, लेकिन अगर किसी भी डिग्री में आगे चल के एग्जाम एक कंडक्ट कराना हुआ देन दैट सिंगल एग्जाम विल बी सीयूईटी। और अगर डिफरेंट तरीके से लोग अपने अपने एडमिशन कराते हैं तो वो सारा जो प्रोटोकॉल है जो करंटली चल रहा है वो चलता रहेगा। पिछले साल लगभग 44 ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जिन्होंने सीयूईटी नाम के इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेशन दिखाया, और लगभग आपकी 1 लाख के आसपास सीटें थी जो कि हमें देखने को मिली। लेकिन इस बार ये जो नंबर है यूनिवर्सिटीज का बढ़ करके लगभग 200 प्लस जा चुका है, और ये भी जगदीश कुमार सर ने ट्वीट करके हम लोगों को बताया है दैट देयर आर अ लॉट ऑफ प्राइवेट डीम्ड स्टेट एज वेल एज सेंट्रल कैंपसेस जो कि खुद ये कह रहे हैं कि दिस इज एन एग्जामिनेशन जिसके थ्रू हम अपने स्टूडेंट्स का एडमिशन लेना चाहेंगे। और इस बार सीयूईटी की ओवरऑल सीट्स जो है ये 2 से 3 लाख हो चुकी हैं, जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि इस एग्जामिनेशन में जो सिलेक्शन रेशियो है और जो सिलेक्शन इंपैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप नीट की बात करें तो लगभग 16 लाख बच्चों ने लास्ट ईयर एग्जामिनेशन दिया था, एंड गवर्नमेंट प्राइवेट सीट्स मिलाकर लगभग 90,000 के आसपास सीटें थी, यानी सिलेक्शन रेशियो काफ़ी कम है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इस बार मान के चलते 20 लाख स्टूडेंट्स भी एग्जाम देंगे और 3 लाख के आसपास भी आपकी टोटल सीट्स होती हैं, देन देयर इज अ वेरी गुड प्रोपेंसिटी कि हर दूसरे तीसरे बच्चे को सीट मिल रही होगी, राइट। तो यहां पर कंपटीशन जो है वो सीट के लिए ना होकर के अपने फेवरेट कोर्स और अपने फेवरेट यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाता है। सो आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप सीयूईटी को बहुत सीरियसली लें, बिकॉज दिस इज नॉट अ बैकअप, बल्कि ये कहीं ना कहीं नीट के पैरेलल जाके खड़ा हो जाएगा इन कमिंग टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट स्किल्ड कोर्सेज के लिए, नए नए डिग्री कोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपैक्ट जो है वो लाने की कोशिश कर रही है और लोगों को भी अवेयर कर रही है फॉर सच एग्जामिनेशंस। और आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोगों को एक ऐसा प्रिविलेज प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर आप फ्री में भी पढ़ सकते हो और बहुत ही सस्ते प्राइसेस पर आने वाले कोर्सेज में पढ़ सकते हो, जो कि आपको एक बहुत ही अच्छा करियर ऑल्टरनेटिव प्रदान करते हैं। क्योंकि यहां पर जैसा मैंने बताया द सिलेक्शन रेशियो इज क्वाइट लेस। आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए जो कि आपको इक्विवेलेंट पेडेस्टल पे खड़ा कर दे उन स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में जिनका नीट में हुआ है। अगर कुछ स्टूडेंट्स किसी वजह से नहीं नीट में सिलेक्शन ले पाते या नहीं जेई में सिलेक्शन ले पाते तो उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए भी इतने सारे एवेन्यूज़ खुल गए हैं कि वो आराम से एक अच्छा करियर ऑल्टरनेटिव इसे मान सकते हैं।
जब पूछा गया जगदीश कुमार सर से इन हिज इंटरव्यू कि क्या फिजिबिलिटी है कि नीट और जेई के साथ सीयूटी को मर्ज कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा अनडाउटेडली ये फिजिबल जरूर है और इसके होने के चांसेस भी अच्छे खासे हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स को इसके बारे में 2 साल पहले बताना चाहेंगे। यानी 2023 का तो आपका नीट का एग्जाम, जेई का एग्जाम हो ही रहा है, और अगर ये पॉलिसी आने वाली होती तो 2 साल पहले यानी 2025 तक भी अगर ये पॉलिसी आने वाली होती तो आपको आज पता चल गया होता, जो कि नहीं आई। यानी अगर ये पॉलिसी आती भी है, देखो इसके भी 100% चांसेस नहीं है, लेकिन अगर ये आती भी है तो अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट 2026 वाले स्टूडेंट्स इंपैक्ट होंगे, या फिर इसके बाद वाले, चाहे वो 2027 के स्टूडेंट्स हो चाहे 2028 के हो, इससे पहले ये पॉलिसी नहीं आएगी। यानी 2023 के बच्चे जो हैं जैसे एग्जाम दे रहे हैं वैसे ही एग्जाम देंगे, 2024 के बच्चे जैसे एग्जाम दे रहे हैं वैसे ही एग्जाम देंगे, 2025 के बच्चे जैसे एग्जाम दे रहे हैं वैसे ही एग्जाम देंगे, और हो सकता है उसके बाद भी 1-2 साल यही चीज़ें चले, क्योंकि इट इज़ नॉट वेरी ईजी कि आप अलग अलग डोमेन के एग्जामिनेशंस को मर्ज कर दो। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग जो है वो करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये भी डिस्कशन हुआ कि 3 शिफ्ट के अंदर इस बार आपका सीयूटी का पेपर होगा। पिछले साल 2 शिफ्ट थी, उसे बढ़ाकर 3 शिफ्ट इसीलिए कर दिया गया जिससे स्टूडेंट्स का एग्जाम थोड़ा सा ईजी हो जाए और मैनेजमेंट भी काफ़ी ईजी हो, क्योंकि पिछली बार मैनेजमेंट में काफ़ी सारी कमियां देखने को मिली एट द एग्जीक्यूशन लेवल, और स्टूडेंट्स प्लस पेरेंट्स उस एग्जीक्यूशन से उतने ज़्यादा खुश नहीं थे। सो इस बार यूजीसी के चेयरमैन साहब ने डिसाइड किया है कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे मैनेजमेंट के ऊपर भी, 2 शिफ्ट की जगह चाहे हम 3 शिफ्ट में कम कम बच्चों के साथ इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा लेंगे, लेकिन इसकी जो एफिकेसी है वो इस बार लगभग 100% मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी बाय द गवर्नमेंट। सो दिस इज़ अ रियली गुड स्टेप, और हम लोग देखते हैं कि यार ये पॉलिसी कब तक आती है, और आप लोग भी कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप 1 नेशन 1 एग्जामिनेशन पॉलिसी के फेवर में है या नहीं। अगर आप फेवर में हैं तो क्यों, और अगर आप डिसएग्री करते हैं इस पॉलिसी से तो क्यों। वैसे इस साल के, अगली साल के और उससे अगली साल के बच्चों को ये पॉलिसी हैम्पर नहीं करने वाली है, और शायद उसके 1-2 साल बाद, और अगर ये पॉलिसी आती है तो 2026 या उसके बाद आएगी। तो इस न्यूज़ को लेकर के एटलीस्ट अगले 3 साल या 2 साल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यही बताने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी परेशान हो रहे हैं कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। सीयूटी भी होगा इस साल, अगले साल भी होगा, उससे अगले साल भी होगा, नीट भी होगा, जेई भी होगा। मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई करो, जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो, एंड ग्रैब अ गुड सीट, मेक योर पेरेंट्स, मेक योर टीचर्स एंड मेक योर सेल्फ क्वाइट प्राउड। दिस वॉज मी, और हम मिलते हैं अगले सेशन में कुछ पढ़ाई की बातों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, टेक केयर।